सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। परमात्मा कौन है, कहाँ प्रमाण है, उसका क्या नाम है, परमात्मा की हमको आवश्यकता क्यों है, यह सब जानकारी मूल ज्ञान के अंदर विद्यमान है जो आपको सुनाया जा रहा है। ये सूक्ष्म वेद कहते हैं। ये सूक्ष्म वेद आपको सुनाया जा रहा है। हम हिंदू धर्म में जन्मे तो हिंदू धर्म के मूल शास्त्र हैं वेद और गीता, प्लस में इनके सपोर्ट में श्री 18 पुराण है। तो यहां पर हमने सबसे पहले ये समझना होगा कि वेद और गीता क्या है, पुराण क्या है। वेद गॉड गिवन ज्ञान है, गीता के अंदर भी वही ज्ञान चारों वेदों का सारांश है। इति सिद्धम के ये भी गॉड गिवन है। और पुराण क्या है, जैसा भी ब्रह्मा जी को चारों वेद मिले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष जी ने सूक्ष्म वेद भेजा था ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, इसके कंप्यूटर में ईमेल कर दी थी। इसने उसमें से सतपुरुष की जानकारी कति निकाल दी, कहीं कहीं हिंट छोड़ दिए, वो हटाए नहीं जा सकते थे। वो इसलिए छोड़ दिया कि ये भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। बच्चों, ये कथाएं दास आपको 1994 से सुनाने लगा था। वैसे तो 1994-95 से तो सरेआम सत्संग सुनाता था, उससे पहले 10-20 वक्ताओं बिठा करके भी चर्चा किया करता था। ये सारी कथा परमात्मा कबीर जी ने जो बता रखी थी, गरीबदास जी ने अमर ग्रंथों बता रखा था, वो सुनाया करता था। यही सृष्टि रचना कैसे हुई, इसने कैसे क्यों कसम खाई, दुर्गा को नीचे भेज दिया, आप गुप्त रहने लग गया, तो ये बात जचा नहीं करती 90% का कि ये कोई बात है, दंत कथा है तो कहानी बना रखी है। भगवान ऐसे गुप्त क्यों रहेगा, भगवान ऐसे क्यों करेगा, ये भगवान है ही नहीं। भगवान तो श्रेयाम आते रहे और आते हैं, ये भगवान ही नहीं है, ये परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा गुप्त रहता है नहीं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इसलिए समस्या यह आ गई। इसने अज्ञान इतना गहरा कर दिया कि हम भगवान को सामने देखकर भी उसको पहचान नहीं पा रहे। इतना ज्ञान भर दिया हमारे अंदर, उसकी डेफिनेशन बदल दी। अब जब सृष्टि रचना दास ने अपने शब्दों में लिखी तो प्रमाण दिए सारे, परमात्मा की वाणी को सरल करके लिखा सृष्टि रचना। तो गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में और 25 में ये खुद कहता है गीता बोलने वाला कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने रूप में, मनुष्य रूप में। मुझे ये श्री कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरा ये अटल संविधान है, अनुत्तम सिद्धांत है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। जब ये प्रमाण उन भक्तों को दिखाए जो कभी यहां बने थे, कभी डांटे थे, ये कैसे हो सकता है, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तेरा गजब हो गयो, 600 साल पहले लिखी वाणी, बोली वाणी आज सारी सत्य होगी।
तो बात यहां उलझ गई थी। तो सबसे पहले आपने ये पहचान करनी होगी कि वेद क्या है और पुराण क्या है। पुराण सहयोगी शास्त्र है, वो उनमें कुछ ज्ञान इन ऋषियों का अपना अनुभव ज्यादातर है, कुछ ज्ञान वेद और गीता से संबंधित। जैसे रोच्य ऋषि की कथा एक अध्याय है, उसमें रुचि ऋषि एक साधक था, वेदों को ठीक सा समझा जैसा वो समझ सकता था, और उसमें लिखा था कि परमात्मा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है, वो नथिंग एल्स, और कोई देव देव पूजा नहीं करनी, ना कोई दान पूजने, और मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। वो ज्ञानी आत्मा था, उसने अपना जीवन वेदों अनुसार साधना में समर्पित कर दिया, ना कोई मकान बनाया, जंगल में रहने लग गया, फल फ्रूट खाकर अपना साधना करता। 40 साल की उम्र होगी। उसके चार पूर्वज पिता पितामह, पर पितामह और तीसरा दादा, ये चार दिखाई दिए, और वो चारों पितर बने हुए थे। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है, भूत पूजेंगे भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजेंगे पितरों को प्राप्त होंगे, देवता पूजेंगे देवताओं को प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। तो उन्होंने पितर पूजे थे, कर्म कांड किए थे, भूत पूजे थे, तो ये चारों भूत बन गए प्रेत। रुचि ऋषि के पूर्वज चारों ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वेद पढ़ते थे और साधना वेद के विरुद्ध करते थे। यही तो परमात्मा कबीर जी और उनके बच्चे गरीबदास जी यही तो समझा रहे हैं कि वेद पढ़ने पर वेद न जाने, बाचा पुराण 18, और ये उसे आन उपासना करें, भूल गए सृजनहारा। वो चारों के चारों गीता विरुद्ध, गीता मीन वेद, वेद के विरुद्ध साधना करके पितर बन गए। वो चारों पितर प्रेत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हे बेटा ऋषि, हे बेटा रुचि, आपने विवाह क्यों नहीं कराया? हम चारों दुख पा रहे हैं, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हम पितर बने हुए हैं, विवाह कराओ, हमारे पिंड भराओ, श्राद्ध निकालो, हमारी कर्म कांड करो ताकि हमें कुछ राहत मिले। रुचि ऋषि वेद के जानने वाले थे। उन्होंने कहा, हे पितामहो, वेद में तो कहा है कि ये कर्म कांड, पितर पूजा, आन उपासना, देव पूजा, ये मूर्खों की साधना है, अविद्या है, आप मुझे क्यों इसमें लगा रहे? वो चारों ऋषि कहते हैं ब्राह्मण के बेटा बिल्कुल सही है, वेद में कर्म कांड को अविद्या ही लिखा है, और बच्चे तुम जिस मार्ग पर लगा है ये मोक्ष मार्ग है, और देखो हम दुख पा रहे हैं, हमारा कर्म कांड कर, हमारा छुटकारा करा। फिर बताते हैं पितर ये दे देंगे, पितर ये दे देते, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे। मार्कंडे पुराण से रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा, ये अध्याय है, चैप्टर है। तो उन पितर आप तो नरक में पड़े ही थे, वो शास्त्र अनुसार शास्त्रों में वर्णित साधना कर रहा था, रुचि ऋषि को और फंसा लिया अपने जाल में। अब ये मोह भी एक काल का जाल है। मन में आई ते पिताजी दुख पारे, दादाजी दुख पारे, परदादा, तीसरा दादा। तो उसने कहा ठीक है पितर में हो, मैं 40 साल की उम्र होगी, कौन मेरा ब्याह करेगा? पितर बोले ये हो जाएगा, तू ऐसे तप कर ले। उसने तप करा, फिर ब्याह होया, फिर उठ के पितरों के पितर पूजा करी। आप भी पितर बना, रुचि ऋषि भी पितर बना, वो आप भी पितर बने रहे थे। तो बच्चों ये जो वेद ज्ञान है गॉड गिवन, और जैसे किसी ने कांट छांट कर छोड़ रखा है, पर सहज इतना वो करा है। और पुराण जो है ये ऋषियों के अपने अनुभव है। तो वेद ज्ञान स्पष्ट हो गया।
दोनों से स्पष्ट हो गया। रुचि ऋषि कहता है ये अविद्या है, वेद में बोला है ऐसा नहीं करना, और पितर भी हाँ भरते क्योंकि उन्होंने वेद पढ़ रखे थे, पर क्रिया गलत करी। स्पष्ट हो गया, पुराण से स्पष्ट हो गया, ये पुराण में वेद ज्ञान है। इसके अतिरिक्त इस कथा में जो भी है सारी बकवास है, कति नरक में जाने का है। इसलिए जो वेद ज्ञान है वो हमने स्वीकार्य है और उसको समर्थन में ले भी रहे हैं। और गीता बोलती है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक यही कह रहा है। लेकिन यहां तो गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहता है कि 8वें अध्याय के जो 3 में बता परमेश्वर ब्रह्म, उसकी जो भक्ति करता है उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने इस अध्यात्म ज्ञान को निर्णायक तरीके से समझना है। अब ये साधना इन्होंने ठीक की नहीं, साधना ठीक ना करने से यह दुर्गति कराएगी। एक नहीं, तकरीबन ये सबका यही दशा है। परमात्मा ने कहा था मूल ज्ञान अभी बताना नहीं है, 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। यानी 33 अरब हमने ज्ञान बोल दिया, वाणी बोल दी, इस मूल ज्ञान को अभी तक छुपा के रखा था। और बच्चों ही वे कति रोशनी कर दी परमात्मा ने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा की पहचान नहीं हुई, और पहचान ना होने से हम सामने भगवान को देखकर भी स्वीकार नहीं कर पाए। अब ये अमर कथा चल रही है, ये सुनाता हूं संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से तथा कबीर सागर का सहयोग साथ में लिया जाएगा। सतयुग में सत सुकृत के टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। बच्चों आपको बताया था कि द्वापर युग के अंदर सुदर्शन नाम के एक परमात्मा कबीर जी के परम भगत थे। उस समय परमेश्वर करुणा में नाम से प्रकट थे और वाल्मीकि जाति थी। सुदर्शन भी वाल्मीकि जाति से थे। इनके माता पिता परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी की बात को नहीं माना, वो मरे गए। भगत चिंतित हुआ, बहुत चिंतित हो गया। तब कबीर साहब जानी जान तो थे ही, फिर उसके मुंह तक को आना चाह थे कि बेटा क्या बात होगी, मौत तो होया करे पर दौरे थे, इस समय शरीर छोड़ ही देना चाहिए, चिंता ना कर। सभी ने जाना है। फिर उसने बताया प्रभु ये परमेश्वर मरण की चिंता को ना, इनके कष्ट की चिंता है, इन आपकी शरण नहीं ली, असंग जन्म दुख पाओगे। बड़े अच्छे थे, दास को ठाए ठाए फिरा करते थे, कंधे बताते थे, लाद करते थे। वो बात याद आवा है, अब इनका क्या होगा। मैं इनका कोई उपकार नहीं कर पाया, मेरे पास भगवान मेरे साथ थे, मैं समझा नहीं पाया मुझसे क्या अपराध हुआ। यानी वो कमजोरी तो थी है उसमें। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, तेरे माता पिता ने मैं संभालूंगा और कष्ट नहीं पाने दूंगा, इनको मोक्ष भी दूंगा, आप विश्वास रखें। बस इतने कहे बात से सुदर्शन जी को तो 100% विश्वास था। कति शांत हो गए, दंडोत प्रणाम किया, सो शुक्र बनाए, निश्चिंत हुआ। ये है संकट मोचन कष्टन मंगल करण कबीर। पल में के कर देख, सेकंड में दुख दूर कर दिया और निभाया भी उसको। तो बच्चों अपने उस वचन के आधार पर परमात्मा उस सुदर्शन जी के माता पिता से मिले। उनका पहला जन्म हुआ, मनुष्य का ब्राह्मण थे। 6-7 साल की उम्र के बच्चे रूप में मिले, 2 साल उनके साथ रहे।
उनको समझाने की चेष्टा की, पर उल्टे बोले। एक दिन थप्पड़ मार दिया, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, बहुत रोए, तड़पते रह गए, हे भगवान थे, हे मालिक कित गए, सारा जीवन तड़प कर खोया। वो कर्म बनाए, याद बनी, वाले खींचा बनी, यो भी एक स्मरण हो गया उनका। अगला जन्म में फिर वो जन्म हुआ मनुष्य का, ब्राह्मण ब्राह्मणी रूप में हुए, ब्याह हुआ, संस्कार से ही तो संस्कार जुड़े सारे। उसमें भी ब्राह्मण थे, अहंकार भरा पड़ा था ऊंच जाति का। पहले वह मरोड़ काटी, उनको मुसलमान बनवाया परमात्मा। ये इनका गौरी शंकर सरस्वती नाम था, और बड़ी अच्छी लगन थी। शिव जी की केवल शिव पुरानी कथा करते थे और किसी को नहीं मानते थे, ना को पाखंड करते थे, ना किसी को भ्रमित करते थे। कथा सुना दी, वो दान दक्षिणा आ गई, वो अपना स्वीकार किया, उसी से रोटी रोटी चलाते थे और दान भी करते रहते थे। क्योंकि पहले से वो सच्चा सुच्चा जीवन जीते आ रहे थे। संतान फिर भी नहीं हुई, तो उनकी महिमा काफी होगी, और ब्राह्मणों से उनकी महिमा ज्यादा होगी। वह निस्वार्थ सेवा ये करे हैं, ना कोई लालच, ना मिसगाइड करते। काफी जनता, हिंदू लोग इनके दीक्षा लेने लगे। मुसलमानों को टेंशन यह होगी कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है, और जो कर्मकांडी पंडित थे उनको ये टेंशन होगी कि इसने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। वो उससे ईर्षा रखते थे और औरों को मिसगाइड करते थे, झूठ बोले क्या करेगा, ना कोई क्रिया बताता, ना कोई धर्म कर्म बताता, कथा सुना देता, इससे क्या होने का है। मुसलमानों को पता था कि सारा ब्राह्मण समाज इनसे दूर है, इनका कोई साथी नहीं, और ये हिंदू धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। उसको एक दिन जाके 10 माता ने जबरदस्ती अपना पानी पिला दिया, उसके सारे मकान में छिड़क दिया। लोग पूछना भाई कैसे आ रहे हो, क्या हो गया, भाई इसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। वह बात आगे की तरफ फैल गई सारी काशी ब्राह्मणों में, अरे गौरी शंकर तो डूब गया, मुसलमान बन गया। मुसलमानों ने सारा उनका पानी छिड़क दिया, उनको मुसलमान बना दिया बयान से। जब वह पंचायत होगी पंडिता की, बहिष्कार कर दिया, जात से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, कोई नहीं जाएगा हिंदू उसके पास। अब रोजी रोटी की समस्या आ गई। उन्होंने लाकर 4 लकड़ के लठ ताना बुन का काम शुरू कर दिया। पहले तो रोजगार चल रहा था दक्षिणा से, अब यह समस्या और खड़ी हो गई थी, तो वो बहुत आसानी से शुरू हो जाता। जुलाई का काम वो शुरू कर दिया। काफी वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बेशक वो मुसलमान थे, पर भक्ति अपने वही करते थे, शिव जी को याद करते थे। ये आपको पहले ही बताई है कथा। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, नीरू नीमा के कोई जानकार आगे पड़ोस में, जैसे कि मुसलमानों से ही संपर्क था, वो कोई यारी दोस्ती थी, वो आगे औरतों में चर्चा चल रहा करे, एक जातक तो चाहिए था, एक लड़का तो होना चाहिए था, बुढ़ापे का सहारा हो गया, पता इनका केरा होगा, नूर अली और नियामत। तो नीमा और नीरू कहने लग गए थे, उनको नाम बदल दिए थे उन्हें, गौरी शंकर से गौरी शंकर का नीरू नाम रख दिया, और सरस्वती का नियामत, उसका नीरू नूर अली, तो उसका नीरू कहने लगे उसको नीमा। तो नीमा सारी रात रोई। सुबह वो स्नान करने जाते थे एक लहर तारा तालाब, जिसमें गंगा का पानी लहरों के द्वारा, घाट सा था, गौ घाट से उसमें मिट्टी कट जाती है, वो बहुत नीचा किनारा बन जाता है, उस पर से पानी उछड़ उछड़ का आकर एक तालाब बना था, उसको लहर तारा तालाब बोलते हैं। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन उसमें पानी अब गंगा का नहीं आता, परिस्थिति बदल जाती है। उसमें बहुत सुंदर मनोरम दृश्य था वहां का, स्वच्छ जल गंगा का भरा ही रहता था, कमल के फूल विकसित थे, आसपास बहुत सुंदर पेड़, हरे भरे छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे।
वो उनकी कुटिया से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर, एक कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो वो सुबह सुबह उस वहां स्नान करने जाने लगे। पहले गंगा घाट पर नहाया करते थे, नहान की आदत डेली थी। तो वहां तक घूम भी आते, स्नान भी कराते डेली, और शिव जी को याद करते थे, भक्ति करते थे। निम्मा रो रही थी रास्ते में, बुरी तरह रोती जाती, हे शिव जी भगवान, एक बच्चा हमें भी दे देते बेटा, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाता, आपके घर में क्या कभी। फूट फूट कर रो रही थी, चल रही थी। नीरू बोला, निम्मा क्यों आंख खराब कर लिया अपने, ये सारा दिन रोड पर लग रही है, बता बीच में भूल पुलिस ही फिर शुरू होगी। भगवान ने देना होता दे ही देते हो, पर कितनी होती है, कुछ तो भगवान करे ठीक ही है। वह रो ही रही थी, मान नहीं रही थी, फिर भी जैसे तैसे पहुंच गए स्नान स्थान पर। लहर तारा तालाब पर पहुंचे, फिर निम्मा नहा बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने गया। निम्मा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, दोबारा उसको धोने के लिए गई, कपड़े चेंज करके। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 1.5 घंटा पहले सूर्योदय से। तो उस समय पहले अंधेरा दिखता है, तुरंत ही कुछ देर बाद एकदम रोशनी सी साफ हो जाता, अंधेरा रोशनी दिखने लग जाती। तो नीरू नहा रहा था, वह कपड़ा धोने गई, उसने देखा कमल के फूल पे कोई वस्तु हल रही है। एक पैर दिखा, उसने सोचा कोई सांप है। बहुत ध्यान से देखा तो बच्चा था, एक पैर हिला रहा था, नवजात शिशु। नीरू से कहा नीमा ने कि देखियो जी, बच्चा है, बालक है, लड़का है, कमल के फूल पे देखो। तो नीरू ने सोचा यार अच्छी पागल होगी, कति मेंटल होगी भी यार बच्चे के मुंह में। नाता नाता कहता है, नीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, अब तुझे पानी में बालक दिखने लग गया। नीमा कसक के साथ बोली, ये देखो सच्ची को देख तो एक है। जिस साइड हाथ करी थी देखा, वो थोड़ी दूर था उससे, 10 फुट का फैसला होगा। एकदम नीरू गया, कमल के फूल समेत बच्चे ने उठाकर नीमा को दे दिया, और नीमा उसे लाड करे, मुंह कर लावे, चूमे, और सौ शुक्र शंकर भगवान की गावे, सौ शुक्र मनावे। बीच का एक थोड़ा सा प्रकरण रह गया कि वहां पर एक अष्टानंद नाम का ऋषि, जो रामानंद जी का शिष्य था, उस समय के महान प्रचारक, हिंदू धर्म के 1 नंबर के आचार्य थे। उसने 1400 शिष्य रखे थे ऋषि, जो कथा किया करते थे, उनमें से एक अष्टानंद था। 4 संप्रदाय थी, 52 द्वारों का वो मालिक था, वो इंचार्ज था। तो वो दिल्ली वहां स्नान करने जाता था, वो दूसरी साइड में नहाता था, ये दूसरी साइड में नहाते थे, सरोवर बड़ा था। तो वो भी वहां स्नान करके उस प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान के एकांत स्थान मान के भगवान की भक्ति करता था, शांति स्थान था। दिल्ली जाता था, ध्यान लगाता था, कुछ में भगवान की वहां भक्ति करता था, जैसे गुरु जी ने बता रखी थी। अष्टानंद जी जो ही साधना करने की चेष्टा, ध्यान में मगन होना चाहते थे, इतने में आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। प्रकाश का गोला आया तो उसका ध्यान गया ऊपर को, उसको देखते उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज नूर था। जब आंखें बंद हुई तो उसमें देखा कि एक बालक का रूप दिखा, बगैर प्रकाश का। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं तो देख नहीं सकते, फिर आंखें बंद करते हैं तो अंदर प्रकाश रहित आकार दिखाई देता, सूर्य का गोल आकार। तो अष्टानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक प्रकाश दिखा, फिर बालक दिखा। फिर जब आंखें ठीक सी हुई, देखा तो प्रकाश एक कोने में जाके सिमट गया दूसरी साइड, जिस साइड में नीरू नीमा स्नान करने जाया करते थे। उससे पहले जब प्रकाश लहर तारा तालाब पर उतरा, सारा सरोवर जगमगा गया, इतनी रोशनी होगी। लोकति पत्ता पत्ता दिखा कमल के फूलों का। और जब उसमें सिमट गया, वो दूर था, उसने क्यों नहीं देखे के हो गया, कित गया। उसने अपने गुरुजी के पास उठ के आ गया, साधना नहीं करी, रामानंद जी के पास आए, उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आज मुझे ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम है मेरा?
ऐसे ऐसे का आकाश से प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसके नूर को सहन नहीं कर सकी, मेरी आंखें बंद हो गई। बंद होने के बाद देखूं तो एक बच्चे का, बालक का रूप है, लड़के का। फिर कुछ नहीं दिखा, वो कोने में जाकर लहर तारा तालाब में समाप्त हो गया, अंतर ध्यान हो गया, नूर ही नहीं था। रामानंद जी को जैसी समझ थी, जैसा उन्हें अज्ञान सुन रखा था, अज्ञान सुनकर ज्ञान में अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बताशी। अब जैसे ये ज्ञान सुन रहे थे वैसे चेलों को बताया करते थे, और बता दिया कि बेटा ऊपर से जब अवतार गणाते हैं ना, भगवान अवतार लेता है, ऐसी लीला करता है, किसी माँ के यहाँ जन्म लेगा और फिर लीला करेगा जिस उद्देश्य को लेकर आते हो। ना कोई भ्रम है, ना ही तेरी भक्ति की उपलब्धि है, ये ऐसा होता है। तो इनको यही पता था कि रामकृष्ण अवतार आए, माँ का जन्म लेते हैं इनके भगवान। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। तो रामानंद अष्टानंद की तो बात फैसला। अब नीरू नहा रहा था, नीमा उस भगवान से लाड कर रही थी, सो शुक्र अपने भगवान शंकर के बना रही थी। जगत का पेखड़ा पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। बच्चा इसने कोई लेना देना नहीं था इस बात से, भाई मेरा नाम ले विष्णु का, ले शंकर को, किसी को क्रेडिट दे, पर इनकी आस्था बनी रहा भगवान में। ये चाहूं थे दाता आज तक, नरसिंह रूप लेकर ना कुछ मारा इनसे विष्णु को क्रेडिट, कोई बात नहीं, चलन दो, बतेरे दिन चल गई इनकी, अब सारा क्लियर हो जाएगा। मूसल को 3-4 साल का बाल के उठा नहीं सकता, ये तो कभी बच्चे थे उस दाता के, फिर भी। अब बच्चों देखो, वो मालिक अपना बाप है, माँ भी वही है और पिता भी वही है, वो दोनों तरफ से दुखी है हमारे लिए, उसमें इतना मोह है। माँ का मोह बालक में घना, पिता का मोह माँ का उससे बहुत घना, और भगवान का उन दोनों वाला, माँ भी है वो हमारी, पिता भी। इसलिए तो दुखी हो रहा है ना, क्या जरूरत थी उस पानी में वो आकर प्रगट होने की, से भूतावास के अंदर जंगल में अपनों के लिए मरता। अब बच्चों, परमात्मा ने अपनी महिमा नहीं बनानी थी, उसने तो आस्था रखनी थी भगवान में, इनकी आस्था बनी रही। बच्चों अब हमें ज्ञान हो गया कि वो भगवान है जिसको नीमा सीने का लगाए खड़ी थी, लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी, उस समय उसके शरीर की स्थिति कैसी होगी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तू, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सुख सागर है और वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी। अरे गोदी में कितनी पुण्यात्मा है वो बच्चों, एक साथ बताओ। उस मालिक का नाम लेने से कितनी खुशी होती है, शरीर में अलग से एक लहर दौड़ती है, और वो बहन उसको छीनने से लगा रही, मुंह चूमे, लाड करे, कितना मोह हो गया। सो शुक्र शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, बड़ी दया करी। इतने में नीरू स्नान करके आ जाता है, उसको लोक लाज के हिसाब से उसने विचार किया अपने मन में, और वो नीमा के सामने व्यक्त किया कि नीमा, हम इस बच्चे को लेके घर नहीं चलेंगे, क्योंकि समाज के लोग ये कहेंगे ये किसी का चुरा लाए, ये कहेंगे इसके माता पिता, बताओ वहां छोड़ के आवांगे, हम बतावा कितने, हम कहेंगे कमल के फूल पे, वो मानने नहीं। यह सारी बात उल्टी हो जाएगी। अब तक पहले तो मुसलमान बने, अब इनसे भी निकाल दिया जाएंगे, हमें काशी से निकाल देगा राजा कि तुम बच्चे चुराते करते हो। नीमा बोली, जी कुछ भी कहो, मैं इस बच्चे बिना जी नहीं सकती, पता नहीं इसने कैसे मोहित कर लिया मेरे को, मैं प्राण छोड़ सकती हूँ, मैं देश निकाला ले लूंगी,
देश काम छोड़ दूंगी पर बालक नहीं छोड़। निम्मा का अटल फैसला सुन के नीरू को जिंदगी में पहली बार दुख हुआ कि अब कति जिद्दी होगी, मैं इसकी सारी मानता हूँ या एक भी नहीं मानती मेरी, और कितना दुख हो जाएगा कि तो जावांगे मेरे दोस्ता 60 साल की उम्र होगी, कहाँ टूक मांग कर खावांगे, क्या करेंगे, 100 ला इसने। अंत में दुखी होते रोते हुए कहा मैं तेरे एक मारूंगा थप्पड़, ऐसा तो मानती नहीं, पटक इसने नीचे। आज तक मैंने तेरे तेरे हाथ भी नहीं गिरा था क्योंकि हमारा संतान नहीं थी, मैं चाहता था इसको कष्ट ना हो, पर तू जमा जिद्दी होगी। जब उसने हाथ करना चाहा तो परमात्मा बोले गोदी में कि निम्मा, नीरू, मोमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं और मुझे घर ले चलो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू ये बात नहीं समझ पाया था कि कुछ ना होगा, पर होगा जरूर। उसने सोची वो तो होगा सो होगा, ये मनमान इसमें कोई भूत प्रेत पितर कोई जिंद बोल रहा है, यू तो नाने मार देगा। वो डर गया, उठा कर अपनी चदरी आगा हो गया। अब लड़का बच्चा लेकर गए अपने घर, आसपास के अड़ोस पड़ोस के आगे, लड़का इतना सुंदर है, आज तक देखा नहीं इतना सुंदर बालक, तो इतना चमक, इतना खिला हुआ चेहरा। लोग इकट्ठे हो गए, काशी की औरतें न गीत गाती हमें। वो तो भूल भाल के कितने लहर किसका था, तो उन्होंने बता ही दिया ऐसे ऐसे था, बाकी कोई नहीं पूछा था कि इतना सुंदर बालक, मालिक की कृपा कह के बुद्धि बदल दे, सबका लगाव हो गया नीमा की तरफ। ये तो भगवान आ गए थारी गोदी में। ये तो कोई कह विष्णु जी, कोई कह शंकर भगवान आ गया, कोई कह वरुण देवता भगवान दिखाई दिए, इंद्र देवता, कोई धन का देवता कुबेर बतावे, अपने अपने गुण गावे, अपने अपने हिसाब से परमात्मा को